नमस्कार, मैं हूं केशव नेगी और अभी मैं उपस्थित हैं बोध गया संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार खोले गए नामदान सेंटर पे। दोपहर के 2 बज रहे हैं। आज दिनांक है 7 फरवरी 2021। तो आज इस नामदान केंद्र पे एक दहेज मुक्त रैली होने वाली है जो मात्र 17 मिनट में संपन्न होगी। तो वो किस तरह से संपन्न होती है और शादी के पहले या शादी के बाद कोई परंपरा होती है, कोई या नियम होती है, वो भी जानना दिलचस्प की बात है। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिनकी शादी हो रही है वो क्यों दहेज मुक्त शादी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में करना चाहते हैं। आप बन रहिए मेरे साथ, आपको उन तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। तो आ गए हैं आश्रम के अंदर हम और आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि कितने सारे लोग इस छोटे से आश्रम में नामदान केंद्र पे उपस्थित हैं। आप तस्वीरों को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे लोग बिहार के बोध गया संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार खोले गए नामदान सेंटर में उपस्थित हैं। और यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि उम्मीद से ज्यादा लोग उपस्थित हैं। आसपास के लोग आए देखने के लिए कि किस तरह से दहेज मुक्त शादियाँ होती है और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किस तरह से मात्र 17 मिनट में और वो भी बिना दहेज की शादियाँ होती है। और बता रहे हैं यहाँ पे कि दहेज जब जमैनी हो जाती है या बोले शादी जब हो जाती है तो इसके पहले ना तो कोई परंपरा होती है और ना इसके बाद में कोई परंपरा होती है। तो ये जानना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और आपको अवश्य जानना चाहिए और विचार करना चाहिए संत रामपाल जी महाराज के ऐसा अपने ज्ञान में क्या बता रहे हैं जिससे संत रामपाल जी महाराज का हर एक चीज दहेज मुक्त शादी करना चाहते हैं। जबकि सरकार कई तरह के नियम और रूल लोगों के बीच पारित करती है, इसमें कहती है कि दहेज नहीं लेना है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने गुरु के वचनों पे डट गए हैं, कट गए हैं और उन पे हमेशा आगे चलने का प्रयत्न करते रहे हैं। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुड़ानी धाम की जय, श्री कौता धाम की जय। नमो नमः सतगुरु सगुरु नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम है। आगे पीछे मध्य हुए जिनको क्या कुर्बान निराकार निर्विषण मुकाल जाल भय बंधना जले पवन जने करुणा मुख में समझना सोम सुख समावता सकल समाना नीलक है उजले अंबर चढ़े बाबा जी आप बेपरवाह था सुमन सिद्धोरी गणनायक गणताना चढ़े आप चढ़े गणेश मनाओ गणनायक देव देवा चरण कमल लोगाओ आदि अंत कौ सेवा बाबा जी संपूर्ण गणनायक साकार निर्विशाम तर्पण गाथा विगत भया उतानुन पाता जाके धर्मय आत्म ज्ञाता स्वर्ग सनंदन संत कुमारा चाहे पुत्र अनुरागी धारा
तो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि मात्र 17 मिनट में बिना दहेज की शादियां हुई, या बोले दहेज मुक्त शादियां हुई, तो क्या कारण रहा और क्या वजह रहा कि आज दहेज मुक्त शादियां संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो लगातार करते आ रहे हैं। तो आइए कुछ सवाल करते हैं इन जोड़ियों से जो आज दहेज मुक्त शादियां में उपस्थित हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? रविदास जी। तो जैसे कि हमने देखा कि आज मात्र 17 मिनट में दहेज मुक्त शादियां हुई, तो क्या कारण रहा कि आप दहेज मुक्त शादियां संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में करना चाह रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये जो शादियां हो रही है दहेज मुक्त वाली, महाराज जी का उद्देश्य ये है कि विश्व में जो दहेज के लिए जो हम शादियां करते हैं दहेज लेकर के, अभी लाखों परिवार पीड़ित हैं इससे, बहुत आर्थिक तंगी में चले जाते हैं। इवन अगर कोई किसी के घर में अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उस जन्म से ही उसके घर में ये संभावना बनी रहती है कि ये लड़की को आगे चल करके दहेज देना है, ये कर्ज में फंसना है, इस तरह से भेदभाव किया जाता है। और संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ को इसलिए हटा रहे हैं कि ताकि लाखों घरों में जो बेटियां का जो हत्या किया जाता है या दहेज को लेकर के घर घर में ये होती हैं, मतलब उनको प्रताड़ित किया जाता है ससुराल में, इस तरह से ये सुरक्षित हैं। इस दहेज मुक्त रामायणी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का जो सानिध्य में जो ये शादियाँ हो रही है, इससे हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि कम से कम चलिए ससुराल पक्ष से जो प्रताड़ित होते थे, आत्महत्या कर लेते थे या किसी भी तरह से मतलब बेटियों को ये किया जाता था, वो अब सुरक्षित है इस चीज़ से। संत रामपाल जी महाराज का मिशन जो है वो नशा मुक्त भी है, दहेज मुक्त है, पाखंडवाद के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है। तो ये दहेज मुक्त शादी एक अनोखी शादी है, इससे सभी समाज को ज़रूर इस चीज़ से प्रेरणा लेना चाहिए कि सरकार भी बहुत सारा प्रयास किए है इस चीज़ में दहेज को लेकर के, लेकिन सरकार विफल रही है। संत रामपाल जी महाराज के सारे अनुयायी एक होकर के ये प्रण ले रहे हैं कि हमें ना तो दहेज देना है ना ही लेना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन दहेज ना देंगे ना लेंगे और शादी करेंगे। ओके, धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सत साहब। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सृष्टि दासी। आप क्या करते हैं? मैं झारखंड पुलिस में जॉब करती हूँ। झारखंड पुलिस के हैं? हाँ, झारखंड। तो आप मतलब संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान में ऐसा क्या बता रहे हैं जिसके वजह से आज संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य हैं वो दहेज मुक्त शादियां करना चाह रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जुड़ने के बहुत से ऐसे रीजन है जिसमें जुड़ना चाहिए, अपना जीवन का कल्याण कराना चाहिए। जैसे कि नशा मुक्त, सरकार बहुत चाहती है कि हम नशा मुक्त करें लेकिन नहीं कर पाते, लोग इसमें जुड़ के अपन नशा दूर कर सकते हैं। जैसे कि समाज की कुरीति है दहेज प्रथा। आज दहेज प्रथा समाज में एक प्रथा का नाम से विख्यात है। दहेज एक जैसे कि अभिशाप के रूप में कह सकते हैं और रामायणी एक वरदान के रूप में हम कह सकते हैं, जिसे संत रामपाल गुरु जी हमारे चलाए हैं और इससे लाखों घर टूटने से बच जाते हैं और इसमें जो भी कृतियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, स्वतः ही दूर हो जाएंगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। सच्चा है। अब आइए उन लोगों से कुछ विचारों को जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दिशा नहीं लिए हुए हैं और आज के इस दहेज मुक्त शादी में शामिल हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या हो बहन जी? सुमन पासवान। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दहेज मुक्त शादियाँ हुई, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो दहेज मुक्त शादी है ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। मैं जहाँ देखी, आज पहली बार देखी ये शादी, और इसमें हम लड़कियों के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि हम लोग के लिए बोला जाता है शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो हम लोग एजुकेशन में उतना नहीं कर पाते हैं मदद पेरेंट्स जितना शादी के लिए इकट्ठा करते हैं। तो ये अच्छी है ताकि हम लोग का शादी के लिए खर्चा ना करके वो हमारे पढ़ाई पे खर्चा करें। इतना मतलब पेरेंट्स को टेंशन ना हो। मैं देखती हूँ लड़कियों का कि हाँ पैसा नहीं है तो पढ़ाई छोड़ा के वो लोग शादी कर देते हैं। तो इस वजह से मुझे ये दहेज मुक्त शादी बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, ये जो दहेज मुक्त शादियाँ हो रही है ये समाज में कितना आगे चलकर कारगर साबित होने वाली है? ये जहाँ तक आज मैं देखी पहली बार, ये आगे जाके बहुत ही फैलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि सब लोग धीरे इसमें जुट रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें जाति प्रथा, दहेज मुक्त हर एक चीज़ है और इसमें कोई भी 1 रुपये भी खर्चा नहीं है कि किसी भी पेरेंट्स के पास कि भाई पैसा नहीं है तो मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। बचपन से ही लड़कियों को मतलब शादी करना है, उसके लिए पैसा एकदम बिल्कुल मतलब जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ बहुत ही अच्छी बात है कि दहेज मुक्त शादियाँ यहाँ पर हुई। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य हैं
आप कहीं भी दे सकते हो। जैसे आज यहाँ पे बिहार के बोध गया में जगह पे ऐसे दहेज मुक्त शादियाँ हुई, और कहीं भी देखो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो दहेज मुक्त शादियाँ करते आ रहे हैं। तो हम आपसे कहना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का पड़ताल करिए, इनके बारे में और अधिक से अधिक जानने का प्रयास करिए कि अपने ज्ञान में ऐसा क्या खास बता रहे हैं और क्या वजह रहा है कि लोग इनके ज्ञान को समझकर दहेज मुक्त शादियाँ करना पसंद कर रहे हैं।